अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राफ़िया हसीब अली। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ क्लास 9 की केमिस्ट्री। ठीक है, ये न्यू एडिशन है। सबसे पहले हम इसके कंटेंट को देख लेते हैं, क्या क्या चेंजेस आई हैं पुराने बुक में और इसमें, कितने चैप्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। सेकेंड में हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। थर्ड में पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। फोर्थ में केमिकल बॉन्डिंग। फिफ्थ में हम फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर। सिक्स में सॉल्यूशन। सेवन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और लास्ट वन है 8 केमिकल रिएक्टिविटी। ये 8 चैप्टर्स हैं। ठीक है, इसको हम बारी बारी जो है स्टडी करेंगे। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है, इसमें जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स हैं, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री है, बेसिक डेफिनेशंस हैं, केमिकल स्पीशीज़, केमिकल इक्वेशन, कुछ इक्वेशंस हैं वो हम बैलेंस करना सीखेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, मोल्स और एवोगाड्रोस लॉस के तहत न्यूमेरिकल्स हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। और केमिकल कैलकुलेशंस हैं वो हम सीखेंगे इस चैप्टर में। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से कि केमिस्ट्री क्या है। ठीक है, केमिस्ट्री जो है साइंस के ब्रांच है। अब साइंस क्या है? साइंस बेसिकली कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड से निकला है, लैटिन वर्ड साइंशिया से निकला है, जिसका मतलब क्या होता है? टू नो, चीज़ों के बारे में जानना। थ्रू दी हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट के ज़रिए जो है हम यूनिवर्सल साइंस के बारे में स्टडी करते हैं। मतलब पूरी कायनात के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। अच्छा, अब साइंस की 2 ब्रांचेस हैं। ठीक है, द फर्स्ट वन इज़ बायो साइंस और सेकेंड है फिज़िकल साइंस। फिज़िकल साइंस की भी फर्दर 2 कैटेगरी हैं या 2 ब्रांचेस हैं। ठीक है, एक में हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे और सेकंड में फिज़िक्स। केमिस्ट्री में हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं? मैटर के बारे में। जबकि फ़िज़िक्स में हम मैटर से रिलेटेड उसकी एनर्जी, क्या एनर्जी रिक्वायर्ड है, क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या एक्टिविटी हो रही हैं मैटर्स में, वो हम डिस्कस करते हैं फ़िज़िक्स में। ठीक है, तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है? केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री में हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे? मैटर के बारे में। अच्छा, अब मैटर क्या होता है? मैटर हर वो चीज़ जो वज़न रखती हो, जिसका कोई ना कोई क्या हो, मास हो और जो जगह घेरे। ठीक है, हर वो चीज़ जिसका कोई ना कोई वज़न हो और वो जगह घेरती हो, वो क्या है? मैटर है। हमारे पास दुनिया में तमाम चीज़ें क्या हैं? मैटर हैं। अगर मैं कॉपी की बात करूं, एज ए स्टूडेंट हमारे पास जो चीज़ें सामने होती हैं वो सारी चीज़ें मैटर हैं। कॉपी, पेंसिल, मोबाइल, फ़ैन, ये सारी चीज़ें ह्यूमन विथ एक्सेप्ट शैडो। शैडो के अलावा सारी चीज़ें क्या हैं? मैटर्स हैं। शैडो क्यों? वो जगह तो घेर रही है, ठीक है, लेकिन उसका कोई वज़न नहीं होता, तो वो क्या है? मैटर नहीं है। तो हम केमिस्ट्री में किस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे? केमिस्ट्री की डेफिनेशन हम देखते हैं क्या है। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, मैंने बता दिया साइंस क्या है, विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। हम मैटर की प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे, ये कहलाती है केमिस्ट्री। अब मैटर की प्रॉपर्टीज़ किसे कहते हैं, कंपोजिशन किसे कहते हैं, स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? अगर मैं सिंपल वर्ड में जवाब दूं, अगर कोई हमारे पास पेन है, ठीक है, ये मैटर है, ठीक है। अब मैं इसकी केमिस्ट्री के बारे में स्टडी कर रही हूँ, तो सबसे पहले मैं इसकी कंपोजिशन के बारे में स्टडी करूँगी कि ये किस चीज़ से बना है। ठीक है, एक हमारे पास पेन है जो कि प्लास्टिक का बना है, तो प्लास्टिक इसकी क्या है? कंपोजिशन है। ठीक है, प्लास्टिक इसकी क्या है?
कंपोजिशन है। स्ट्रक्चर किस तरह का है, हम इसकी शेप को बता सकते हैं, ठीक है। ये मैं जनरल जो है एग्जांपल दे रही हूँ। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, खुसूसियात क्या है, ये किस चीज़ के काम आता है, लिखने के काम आता है। एक पेन किस चीज़ के काम आता है, लिखने के काम आता है, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो हम केमिस्ट्री में मैटर के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कंपोजिशन के बारे में और स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री ऑल्सो डील्स विद चेंजेस इन्वॉल्व इन द मैटर। अच्छा, केमिस्ट्री में हम मैटर के चेंजेस के बारे में स्टडी करते हैं। एक चीज़ मैं बता दूं, मैटर कभी भी क्या होता है, ख़त्म नहीं होता, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि वो डिस्ट्रॉय हो जाए। हाँ, वो चेंज शेप कर लेता है। क्या कर लेता है, शेप चेंज कर लेता है। अगर मैं एक कोल को जला रही हूँ, ठीक है, एक कोयले को जला रही हूँ, कार्बन को, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये भी क्या है, हमारे पास मैटर है, ये भी मैटर है। अब क्या हुआ, जब इसको रिएक्ट करवाया, जब इसको जलाया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये जलने के बाद क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कोयला बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैटर है, ठीक है, ये डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, ये क्या हो गया, फॉर्म इसका क्या हो गया, चेंज हो गया। तो केमिस्ट्री ऑल्सो डील्स विद द चेंजेस इन्वॉल्व्ड इन द मैटर। मैटर जो है कभी भी ख़त्म नहीं होते, वो क्या करते हैं, अपने अंदर चेंजेस लेकर आते हैं। अगर मैं मैटर की प्रॉपर्टीज़ किसी केमिकल की बात करूं, जैसे कि मैं अगर वाटर की बात करती हूं, ठीक है, तो ये किस चीज़ से, इसकी कंपोजिशन क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है, ठीक है। ये इसकी कंपोजिशन है। प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये लिक्विड होता है, ठीक है। क्या होता है, लिक्विड होता है। दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टी होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में हम रिएक्शंस के बारे में डील करते हैं कि ये किस किस के साथ रिएक्ट कर सकता है। फिज़िकल प्रॉपर्टी में इसकी बॉइलिंग पॉइंट, इसके स्टेट्स किस तरह की हालत में है, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें हम डील करते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर किस तरह का होता है कि ये किस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये होता है। तो ये सारी चीज़ें हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइंटिस्ट की, जिसकी कंट्रीब्यूशन है केमिस्ट्री में, ठीक है। कुछ साइंटिस्ट हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले, अच्छा, यहाँ पे 3 पीरियड्स थे। एक ग्रीक पीरियड, ठीक है, सेकंड मुस्लिम पीरियड और लास्ट जो है मॉडर्न पीरियड। अभी जो पीरियड चल रहा है वो कौन सा पीरियड चल रहा है, मॉडर्न पीरियड चल रहा है। जो स्टार्ट का पीरियड था उसमें कुछ साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन थी। बेसिकली ये 3 साइंटिस्ट थे, ठीक है, जो कि ग्रीक पीरियड के थे। अच्छा, ग्रीक पीरियड कौन सा पीरियड था, ग्रीक बेसिकली वो लोग थे, यूनानी लोग कहलाते हैं, ठीक है। ग्रीक कौन से लोग होते हैं, यूनानी लोग होते हैं, और ये कहाँ पे, ग्रीस में रहा करते थे, ठीक है। अच्छा, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ और डेथ ऑफ डेट है, ठीक है, उसको हम किससे शो करते हैं, बीसी से। बीसी वो पीरियड होता है बिफोर क्रिस्ट, मतलब कि ईसा अलैहिस्सलाम से पहले के दौर को हम क्या कहते हैं, बीसी, ठीक है। उस पीरियड को हम क्या कहते हैं, बिफोर क्रिस्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे एरिस्टोटल, ठीक है, जिसको हम उर्दू में अरस्तू भी कहते हैं। ये बेसिकली साइंटिस्ट नहीं थे, ये फ़िलासफ़र थे। इन्होंने कुछ आइडियाज़ दिए थे, कुछ आइडियाज़ के बारे में बताया था, मैटर्स के बारे में बताया था कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनी हैं, वो 4 एलिमेंट से मिलके बनी हैं। फायर से, वाटर से, अर्थ मट्टी से और हवा से, एयर से। ये 4 चीज़ों से मिलकर बनती हैं। ये किसने बताया था, अरस्तू ने बताया था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो पीरियड टाइमलाइन है ये एग्ज़ाम में हमें टच नहीं करना है, ठीक है।
ये जो डेट्स दी हुई हैं इसे नहीं लिखना। जस्ट अगर एमसीक्यूज़ में ये पूछ लेते हैं कि एरिस्टोटल की क्या कंट्रीब्यूशन थी, तो हमें वो लिखना होगा, या कंट्रीब्यूशन दे दे और पूछे ये किस साइंटिस्ट ने पेश किया था, ठीक है, तो हमें उसका नाम मेंशन करना होगा। तो हमारे लिए ये और ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। ना ओरिजिन लिखना है, ना टाइमलाइन लिखना है। अच्छा, नेक्स्ट जो है प्लेटो है। प्लेटो ने क्या बताया? प्रपोज टर्म एलिमेंट्स एज कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बॉडीज विद पर्टिकुलर शेप। एलिमेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया? प्लेटो ने, जिसे हम अफलातून भी कहते हैं, ठीक है, अफलातून भी कहते हैं। नेक्स्ट जो है, अच्छा ये सारे जो साइंटिस्ट नहीं हैं, ये सारे फिलोसोफर थे। इन्होंने जस्ट आइडियाज़ दिए कि ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। इन लोगों की कोई भी वर्किंग नहीं थी, एक्सपेरिमेंट्स नहीं थे। नेक्स्ट जो है डेमोक्राइटस। डेमोक्राइटस ने आइडिया दिया एटम का, ठीक है। एटम जो है वर्ड लैटिन वर्ड है, एटमॉस से निकला है, जिसका मतलब क्या होता है? इनडिविजिबल। इसके बाद जो है कोई भी चीज़ें डिवाइड नहीं हो सकती। एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते। एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, उसको डिवाइड नहीं कर सकते। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? डेमोक्राइटस ने दिया। ये तो थे ग्रीक पीरियड, ठीक है, ये सारे फिलोसोफर थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे मुस्लिम पीरियड पे। मुस्लिम पीरियड जो है वो बीसी के बाद, मतलब कि बिफोर क्राइस्ट के बाद जो पीरियड है वो एडी है। अभी जो पीरियड चल रहा है वो एडी है, मतलब 2022 जो है वो एडी पीरियड है। सबसे पहले जिसकी कंट्रीब्यूशन थी वो थे जाबिर इब्न हयान। इन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। इन्होंने इन्वेंट किया एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3 के बारे में बताया, ठीक है, बनाया HNO3 बनाया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है? तेज़ाब है। ये भी क्या है? तेज़ाब है। इसको हम नमक वाला तेज़ाब भी कहते हैं, ठीक है। और वाइट लीड जो है प्रिपेयर किया, लेड, जिसका सैम्पल क्या है? PB, जिसको हम PB से शो करते हैं। अच्छा, साथ साथ एक्सट्रैक्ट ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। मेटल क्या होता है? हर वो चीज़ जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, गुड कंडक्टर ऑफ हीट हो, उसे हम क्या कहते हैं? मेटल्स कहते हैं। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी ज़ीरो होती है, मतलब कोई रिएक्शन नहीं करते, वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं गोल्ड की बात करूं, सिल्वर की बात करूं, तो इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है? ये सीरीज़ में अगर रिएक्टिविटी सीरीज़ देखें तो ये सबसे लास्ट में आते हैं। ये नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन शो नहीं करते। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनकी रिएक्टिविटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है, तो वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं होते, वो किसी ना किसी के साथ क्या कर रहे होते हैं? रिएक्ट कर रहे होते हैं। जैसे कि कॉपर सल्फेट है, ठीक है, और भी आयरन है। आयरन भी हमेशा जो है ओरिजिनल फॉर्म में नहीं होता। हम क्या करते हैं? उसकी सबसे पहले हम उसकी माइनिंग करते हैं, वो ओर्स फॉर्म में होते हैं, ठीक है। किस फॉर्म में होते हैं? ओर्स फॉर्म में होते हैं। हमें उसको एक्सट्रैक्ट करना होता है, उसको ओरिजिनल फॉर्म में हम लेकर आते हैं, ठीक है, उसकी एक्सट्रैक्टिंग होती है। और डाइंग क्लोथ्स के बारे में किसने बताया? जाबिर बिन हयान ने। इनकी ये कंट्रीब्यूशन थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे अल-राज़ी। अल-राज़ी प्रिपेयर्ड इथाइल अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। इन्होंने इथाइल अल्कोहल प्रिपेयर किया बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम चीज़ों को सड़ा कर जो है प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, कोई चीज़ प्रिपेयर कर रहे होते हैं। इथाइल अल्कोहल बेसिकली शराब है, ठीक है। इसको प्रिपेयर किया गया किस चीज़ से? अंगूर से इसे प्रिपेयर किया जाता है, उसे सड़ाया जाता है। इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन हम राइस को भी फर्मेंट कर सकते हैं, और भी फर्मेंटेशन के प्रोसेस से हम चीज़ें बना रहे होते हैं, योगर्ट बना रहे होते हैं, और भी चीज़ें बना रहे होते हैं बाय द फर्मेंटेशन प्रोसेस। नेक्स्ट अल-बैरूनी के बारे में अगर हम बात करें, इनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी? इन्होंने डेंसिटी के बारे में बताया है कि हर जितने भी सब्सटेंस होते हैं उनकी डिफरेंट क्या होती है? डेंसिटी होती है। डेंसिटी बेसिकली होता क्या है कि किसी भी सब्सटेंस का भारीपन। अगर मैं आयरन की बात करूं
दोनों शेप में सेम है, लेकिन वज़न में क्या होगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होगा, एक भारी होगा एक कम होगा। लोहा भारी होगा, लकड़ी की मैं बात करूँ तो हल्का होगा, बिकॉज ऑफ देयर डेंसिटी। अच्छा, वाटर की भी कोई ना कोई डेंसिटी होती है, वो चीज़ें जो वाटर की डेंसिटी से कम हो, ठीक है, वाटर की डेंसिटी से कम हो, वो फ्लोट कर रही होती हैं पानी में। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती हैं, वो क्या कर जाती हैं, वाटर में सिंक कर जाती हैं। जैसे कि अगर मैं आयरन की बात करूँ तो उसकी डेंसिटी एज़ कम्पेयर टू वाटर क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो सुई जो है अगर मैं पानी में डालूँ तो वो सिंक कर जाएगा। नेक्स्ट, इब्ने सीना। इब्ने सीना की क्या कंट्रीब्यूशन थी, इन्होंने मेडिसिन पे काम किया और फ़िलासफ़ी एंड एस्ट्रोनॉमी। इन्होंने सितारों का इल्म दिया, सितारे किस तरह के दिखते हैं, क्या शेप है, किस तरह से सितारे बनते हैं, ये सारी चीज़ें किसने बताई, इब्ने सीना ने। ये थी मुस्लिम कंट्रीब्यूशन, ठीक है। ये सारे साइंटिस्ट जो थे वो मुस्लिम पीरियड के थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियड अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।